प्रणाम। हर हर महादेव। आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। आज फिर ज्योतिष के कुछ विचारों को लेके आप लोगों के सामने में आया हूं। तो आज हम कुंडली के छठवें घर पर कुछ विचार करेंगे। तो आज जब आप लोग देखें सुने तो कमेंट जरूर करना है, प्रश्न जरूर करने हैं। मुझे कल प्रश्न आए थे, तो आचार्य श्री भटपाल जी, बड़े भाई साहब ज्योतिष के भी बड़े विद्वान हैं, उनका भी एक प्रश्न आया था। तो उनके प्रश्न को भी मैं आज तो मैंने देखा नहीं, पर मैं कल उनके प्रश्न पर जरूर जवाब दूंगा। तो आज छठे घर पे विचार करते हैं। तो छठे घर का जो कारक ग्रह हैं वो शनि, मंगल और राहु माना जाता है। त्रिसठ एकादशे राहु, त्रिसठ एकादशे शनि, त्रिसठ एकादशे भौम, ये शुभ माने जाते हैं। और वैसे भी सूर्य भी शुभ माना जाता है छठे घर का, पर अगर शुभ हो तो वो ठीक माना जाता है। तो पाप ग्रह वहां पर जाते हैं जब, तो वो जो पापी ग्रह, क्रूर ग्रह जो होते हैं छठे घर में जाके, तो वो शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। और शुभ जो शीतल ग्रह हैं, जो पुण्यवान ग्रह हैं, जो शुभ ग्रह हैं, अगर वो वहां पर जाते हैं तो उनका प्रभाव थोड़ा निष्प्रभाव हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। तो आज हम चर्चा करते हैं इस विषय को लेके। तो छठे घर के में जो देखा जाता है, शत्रु है, रोग है, विघ्न है, और मामा है, चोरी का भय है, पैरों में, शरीर में जो सूजन आती है वो भी छठे घर से देखते हैं। खासकर जो पेट की बीमारियां होती है अधिक से अधिक, तो वो लगभग सप्तम, पंचम, सप्तम, अष्टम, और भाग्य घर, इनसे पेट का विशेष देखा जाता है। तो छठे घर में पेट सूजन आना, किडनी से कनेक्टेड हो जाना, सांसारिक जो संक्रमित रोग होते हैं, ये भी जो है छठे घर से देखते हैं। पागलपन की चेष्टाएं करना, पागलपन जैसी व्यवस्थाएं, दुर्घटनाएं, घटनाएं, कंजूसी, बीमारियां, महान निंदा, कलंक का कार्य, मानसिक तनाव। सिर्फ रोग घर है नहीं, शत्रु घर है, रोग घर है, इसलिए यहां पर रोगों के बारे में, आंखों की विकृति भी यहां से देखते हैं। और एक बहुत अच्छा विषय इसमें देखते हैं कि अगर छठे घर में शुभ ग्रह पड़े हो, शुभ मतलब क्रूर ग्रह हैं, शनि मंगल राहु के साथ साथ कोई और के अन्य कोई और भी ग्रह हो, पर शुभ हो, तो व्यक्ति जज बन जाता है, वकील बन जाता है, आईपीएस, यूपीएस, जो भी ये बड़ी पोस्टों का है, वो उच्च अधिकारी वो व्यक्ति बन जाता है, एनडीए निकाल लेता है। बड़े बड़े जो डिक्टेटर, मतलब समझ जिन्होंने राज किया है, अगर हम कुंडली की तरफ देखें तो बहुत लोगों की कुंडलियां हमें से नजर आती हैं कि जिन लोगों ने दुनिया पे राज किया है तो उनका सस्टेज बहुत प्रबलकारी देखा गया है, बहुत अच्छा देखा गया सस्टेज। और छठवें घर में रहने वाला ग्रह, तो जो ये ग्रह होते हैं, तो ये अगर अच्छे प्रभाव में पड़े हुए हैं छठे घर से संबंधित, तो व्यक्ति के जीवन में उच्च पदों पे वो पहुंच जाता है। अगर अशुभ है तो दास्ता, नौकर बन जाता है, दास्ता स्वीकार कर लेता है, गुलामी स्वीकार कर लेता है, और साहस नहीं होता लड़ाई करने का, झगड़े करने का, पलट के जवाब देने में संभावनाएं कम होती हैं छठे घर वाले को। तो अगर ऐसा अशुभ ग्रह वहां पर पड़े हैं तो नेत्र रोग भी बनता है, पेटों के रोग भी वहां से बनते हैं। तो पाचन की विशेष परिस्थिति भी वहीं से देखते हैं। तो पाचन के लिए
विशेषकर ये देखना पड़ता है छठा घर, क्योंकि रोग घर है। पैरों का, घुटने का दर्द, ये सब जो है छठे घर से देखा जाता है। छठे घर में गृह जातकम में उसके बारे में लिखा है, वैरी व्रात क्रूर कर्माभिधानम चिंता शंखा मातुल्यम विचार्य। वैरी व्रात, वैरी मतलब शत्रु, क्रूर कर्म का अर्थ ये भी है कि जो बुच्चड़ खाने जितने होते हैं, ये जितने बुच्चड़ खाने होते हैं, ये छठे घर से ही देखे जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो आय का हमारा एकादश घर है वो आय ही बनाएगा, कभी कभार ये घर भी आय बनाते हैं और ये कर्म में बन जाता है, कर्म से जुड़ जाता है। इस वजह से यहां से व्यक्ति के जीवन में आय का साधन भी बन जाता है। जैसे जज है, वकील है, तो ये बड़े बड़े जो होते हैं, जो वाद विवाद करते हैं, तर्क करते हैं, तर्कशास्त्री जो जितने भी होते हैं वो छठवें घर से देखे जाते हैं। चिंता है, शोक है, शंका है, संकालु प्रवृत्ति, शक जिसे हम बोलते हैं कि इस पे मेरा शक है, उस पे मेरा शक है, तो संकालु प्रवृत्ति भी छठे घर से बनती है। तत्सर्वे शत्रु भावे विचारणीय, ये शत्रु भाव से छठे घर से विचारण करना चाहिए। अगर सूर्य आदि ग्रह वहां पर पड़े हैं, सूर्य अगर वहां पर पड़ा है तो क्या प्रभाव होगा? एक तो व्यक्ति शत्रुहंता होता है, शत्रु उसके होते नहीं है, अगर होंगे तो उनको वो हर लेता है, उनसे विजय प्राप्त कर लेता है। बहुत प्रसिद्ध उस व्यक्ति को होता है, धनवान होता है, उच्च अधिकारी वो व्यक्ति बनता है। और अशुभ है तो व्यक्ति की बहुत परेशानियां होती हैं, ये सब उल्टा हो जाता है। अगर वो ठीक काम करना चाहे तभी उल्टा हो जाता है। चोरी करना, जुआ खेलना, ये इसी घर से देखते हैं। सट्टा बाजार लगाना, ये सब ये छठे घर से है। गलत ढंग से जो धन कमाए जाते हैं सब ये छठे घर से ही देखे जाते हैं। चंद्रमा अगर वहां पर हो तो शत्रुओं में वृद्धि हो जाती है, मानसिक तनाव बहुत जल्दी हो जाता है, व्यक्ति को बहुत जल्दी तनाव में आ जाता है। और चंद्रमा अगर किसी चीज से ग्रसित है, शनि से, राहु से, या इन विषयोग आदि वहां पर बने हैं, तो व्यक्ति के जीवन में बार बार पेट की शंकाएं बहुत बने, पेट से बहुत बीमार रहता है, पेट की बहुत दिक्कत रहती है इस व्यक्ति को। मंगल वहां पर हो तो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति होता है और बलवान होता है, बहुत ज्यादा बलवान प्रवृत्ति का होता है। कोमल शरीर का चंद्रमा के साथ हो तो कोमल शरीर का हो जाता है। साहसी होता है, अत्यधिक बलवान होता है, शत्रुओं को हराने वाला होता है, उच्च अधिकारी वो व्यक्ति बन जाता है जिसका छठे घर में मंगल होता है। और अगर बुध वहां पर बैठा है तो बलवान होके बुद्धिमान होता है व्यक्ति, वाद विवाद, तर्क बहुत करने में, बहुत अच्छे शब्दों का चयन करने में अच्छा होता है। और अगर अशुभ हो तो आलसी हो जाता है, रोगी हो जाता है, पेट की बीमारियां बहुत ज्यादा पकड़ती हैं और पेट खराब होने की वजह से घुटने खराब हो जाते हैं, गुदा भाव की परेशानी हो जाती है, किडनियों की परेशानी हो जाती है, गुप्तांगों में दिक्कत होने लग जाती है। और जितने भी एड्स जैसा रोग है वो भी छठे घर से ही देखते हैं। छठे घर से देखने का मतलब बहुत रोगी घर है ये। यहाँ पर रोगों के बारे में चिंतन, अगर कोई रोगी व्यक्ति आता है और उसका रोग का चिंतन करना हो तो उसके छठे घर पे विशेष दृष्टि, मतलब ऐसा हमारे शास्त्रकार मानते हैं कि हम किसी ग्रह को देख रहे हैं, किसी विषय पे चिंतन कर रहे हैं उसके स्वास्थ्य से संबंधित, तो हमें लगन बनाना पड़ेगा छठे घर को, तब उससे हम सारी दृष्टि देखेंगे। गुरु अगर वहां पर हो तो व्यक्ति शत्रुओं को हरने वाला होता है, शत्रुओं का विनाश करने वाला होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला। अच्छा अगर हो, उच्च अधिकारी व्यक्ति बन जाता है, बड़ा प्रोफेसर बन जाएगा, शिक्षा में बहुत बड़ा अधिकारी हो जाएगा, शिक्षा मंत्री आदि पदवियां उसको प्राप्त हो जाती हैं। पर अगर अशुभ हो तो पेट की बीमारियां या स्वास्थ्य से संबंधित मिर्गी रोग जैसा विषय भी छठे घर से देखा जाता है। और आंखों में कमजोरी हो सकती है और साइनस जो दिक्कत होती है ये भी छठे घर से देखा जाता है। अगर किसी का पित्त बिगड़ा हुआ है तो वो पित्त बिगड़ने की स्थिति विशेष छठे घर से ही देखते हैं। शुक्र हो छठे घर में तो विलासता होती है आदमी के अंदर, बहुत जॉली नेचर का होता है और शत्रुओं की वृद्धि बहुत ज्यादा होती है उसकी। मित्रता स्थिर नहीं होती है, स्थिर मित्रता वाला व्यक्ति नहीं होता है। शनि हो तो अत्यधिक
खान पान में बहुत रुचि रखने वाला होता है। अगर खान पान में रुचि रखने वाला खाना बनाने में भी बहुत रुचि ऐसी रखता है, ऐसा व्यक्ति उच्च अधिकारी होता है, विद्रोही होता है, शत्रुओं से पीड़ित, अगर अशुभ हो शत्रुओं से वो पीड़ित हो जाता है, मतलब परेशानियां नजर आने लग जाती है। तो व्यक्ति के जीवन में ये चीजें धीरे धीरे ऊंच नीच चलने लग जाती है। राहु वहां पर हो तो राहु अगर अच्छे ग्रहों से संबंधित है तो अच्छा भाव तो उसका है ही, पर अच्छे ग्रहों से वो संबंधित है, या भाव में जो राशि बैठी है उससे संबंधित जो ग्रह होगा उसके फलों को करने में वो सक्षम होता है। अशुभ है तो पैर की शिकायतें बहुत ज्यादा होती है, पैर में दिक्कत होने लग जाती है, पेट की शिकायत हो जाती है, पीलिया बहुत जल्दी होता है। यहां तक मानते कि छठे घर में अगर ये ग्रह हो शनि राहु के साथ, तो अशुभ राहु के साथ, तो पागलपन भी हो सकता है, गलत चेष्टाएं व्यक्ति कर सकता है, पितृदोष से कनेक्टेड हो सकता है, ये चीजें हो सकती है। केतु हो तो व्यक्ति बहुत चतुर चालाक होता है, सातिर होता है, बहुत तेज बुद्धि का होता है। अशुभ हो तो व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में से जो नीचे वाला भाग होता है वहां पर कुछ फोड़ा फुंसी होकर बड़ी दिक्कत वो महसूस करता है। बैक पेन बहुत जल्दी व्यक्ति को होता है, नसों की शिकायतें बहुत जल्दी से होती हैं। तो ये तो नवग्रह से संबंधित मैंने आपको बताया है। तो छठे घर बहुत प्रभावशाली होता है। छठे घर को कहते हैं कलत्र। कलत्र मतलब कलह, शत्रु, तो कलह भी है, वो कलहकारी। तो कुछ लोग देखो धन बनाने के लिए कुछ लोग कलह में ही रुपए ढूंढ लेते हैं। जैसे वकील हैं तो वकील लोग कलह में, लड़ाइयों में, झगड़े में रुपए ढूंढ लेते हैं, वो अपना एक बिजनेस सेट कर लेते हैं। जज है, उनको निर्णय देना है, तो निर्णय लेने और देने की जो क्षमता होती है वो छठे घर में होती है। शत्रुओं से संबंधित लड़ाई झगड़े वाला, जमीन विवाद, ये जितना भी होता है। उच्च अधिकारी है तो उनको सब पे उनको राज करना होता है, सब पे उनको चलाना होता है, इसलिए वो सबकी दृष्टि में क्रूर बने रहे। तो ये इसलिए उच्च अधिकारी यहाँ पर लोग बनते हैं। तो अधिकांश देखा गया कि छठे घर के जो अच्छे ग्रह, क्रूर ग्रह वहां पर अगर पड़ते हैं, सूर्य वहां पर पड़ जाए, मंगल वहां पर पड़ जाए, शनि वहां पर पड़ जाए, राहु वहां पर पड़ जाए, केतु वहां पर पड़ जाए, तो समझ लीजिए कि भाग्योदय अगर अच्छा पड़ा है तो बहुत जल्दी भाग्योदय होने वाला है, और व्यक्ति बहुत बहुत लंबी उस पर रेस का घोड़ा बनने वाला है, बहुत जल्दी आगे बड़े पदों पे जाने वाला है। अगर अशुभ पड़े हैं तो नुकसान भी बहुत है, बहुत नुकसान, क्योंकि ये घर बकसता नहीं है, ये घर आराम नहीं देता है। अगर इसमें सही ग्रह पड़े हैं तो जीवन को बहुत चरम सीमा तक ले जाएंगे, और अशुभ ग्रह पड़े हैं, समझ लीजिए वो ग्रह पड़े हैं जिन ग्रहों को नीचता है, अस्त है, शत्रु राशि में है, तो यहाँ पर पड़ने पर जीवन में बहुत परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं, ये संभावनाएं बनती हैं। तो आज इस विषय में हमने चर्चा की, और आप लोगों के प्रश्नों का मुझे जवाब रहेगा, इंतजार रहेगा। आप लोग प्रश्न जरूर करें, और ज्योतिष में जो रुचि रखते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के सामने आके और विषयों पे भी मैं चर्चा करूंगा, जिससे कि हम ज्योतिष को और गहराई से समझ सकें। ज्योतिष एक मार्गदर्शन है, हमें सिर्फ मार्ग दिखा सकता है, जाना हमें स्वयं होता है। फिर अगर हम ज्योतिष को सही समझते हैं, सही दृष्टि में लेके जाते हैं, तो ज्योतिष हमारे मार्ग को सही प्रशस्त कर सकता है। हम पूर्ण व्यवस्थाओं को लेकर मार्ग में चलेंगे तो हमें परेशानियां कम होंगी। तो बस वो परेशानियों को कम करने के लिए ज्योतिष बनी है, जीवन को सफल बनाने के लिए ज्योतिष बनी है, और सही जगह सही निर्णय, सही व्यक्ति हमें मिल जाए तो हमारा भाग्योदय होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये विषय ज्योतिष में बहुत बड़ा आता है, इसलिए लोग ज्योतिष को मानते हैं, समझते हैं। कुछ लोग जीवन में ऐसे हैं जिनका ज्योतिष के माध्यम से बहुत भला हुआ है, बहुत उनकी जीवन की परेशानियां दूर हुई है। तो वो सिर्फ ये है कि उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया है, उन नियमों को फॉलो किया है। पर ये भी होता है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ टाइम है वो सही होना चाहिए, और अगर डेट ऑफ बर्थ टाइम सही है
तो भाग्यो मतलब समझ लो उसका जो फलादेश होगा वो भी आपको बिल्कुल 100% आपको ठीक मिलेगा। हाँ, पर अगर समय में ऊंच नीच है तो हम कह रहे हैं पूरब, कभी कभार कुंडलियाँ ऐसी आती है हमारे पास कि हम उन पे विचार कर रहे हैं, विचार करते पंडित जी ऐसा कैसा है, तो हमने बताया, उन्होंने कहा नहीं जी ये तो नहीं हुआ। हम कहते हैं ऐसा है, क्यों कहते हैं ऐसा जी नहीं हुआ। फिर हमें शंका होती है यार ये कुंडली ठीक है भी कि नहीं है। कभी कभार ग्रह योग भी होते हैं ऐसे कि हम भी नहीं पकड़ पाते। तो मुझे तो ऐसा लगता है कुंडली देखते हुए कि कुंडलियां अपना बखान करती हैं, कुंडलियां बोलती हैं, और वो बोलती हैं तो हम उनको पढ़ लेते हैं और वो हम आपके पास बता देते हैं। तो ये ज्योतिष के माध्यम से आज मैं छठे घर के विषय में आपके पास चिंतन किया है। तो आप लोगों को कमेंट्स करना है, टिप्पणी जरूर करें, प्रश्न जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो ये जिम्मेवारी आपकी है, तो ये आपको करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, मस्त रहें, प्रभु कृपा बनी रहे आप लोगों पर।